बहुत अनुभव है, बहुत साल बीत चुके हैं। आपका एक्सपीरियंस अब जो नई पीढ़ी या जो भी कहें, क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? मैं नई पीढ़ी एज एन एक्टर बात नहीं करूँगा, मैं एज सच नई पीढ़ी की बात करता हूँ। वो उसमें सारे ही लोग आ गए। जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है जल्दबाजी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, आप नोट करना। ये बात मैंने अपने पीछे कहीं भाषण में भी कही थी। दुनिया में अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। कई लोगों को अपने नॉलेज, अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार होता है, लेकिन ये पहली पीढ़ी ऐसी मैं देख रहा हूँ जिसको अज्ञान का अहंकार है। न जानते हुए, न समझते हुए, ये जो श्रगिंग है। आप अपनी पीढ़ी के लोगों को उठाइए, कितने लोग अखबार पढ़ते हैं उनमें से? आप अपनी पीढ़ी के लोग उठाइए, उनसे पूछिए इंडियन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम क्या है, उनसे पूछिए किस पद पे कौन बैठा है, तो कहते हैं हमारी पॉलिटिक्स में रुचि नहीं। अरे रुचि क्या होती है यार? हम इस देश में रह रहे हैं, हमें इस देश के बारे में जानना है। अगर इस देश की धरती से अगर अपना जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हमें BMW के बारे में जानना है, मर्सिडीज़ के बारे में जानना है, 16 प्रो के बारे में जानना है, गर्लफ्रेंड्स के बारे में जानना है, LV के बारे में जानना है, गुची के बारे में जानना है, यही जानना है। मैं जीवन ये है। लेकिन हुआ ये है कि हम उलझ गए इन भौतिक चीज़ों में। और आपकी पीढ़ी का कोई आदमी पढ़ने लगे, जैसे तुम लिखते पढ़ते हो, है ना, बाकी पीढ़ी वाले लेंगे अरे तो अभी से बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक टर्म बना लिया कि लिखने पढ़ने वाला आदमी मतलब बूढ़ा, शब्दों के प्रति रुझान रखने वाला आदमी मतलब जवान नहीं रहा। बड़ा दुख होता है देख के। तो ये जो परिवर्तन मैं पा रहा हूँ वो टेक्नोलॉजिकली दे कैन बी वेरी स्मार्ट एंड दे आर टेक सेवी लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पुराने लोग वो टेक्निकली चैलेंज्ड होते हैं, तो ये टेक सेवी है। लेकिन टेक सेवी होने से आप बुद्धिमान नहीं हो जाते। टेक सेवी होने से आप मैच्योर्ड नहीं हो जाते। एक पंक्चर बनाने वाला वो है, वो आपसे और मुझसे ज़्यादा जानता है टायर कैसे काम करता है। तो बट ठीक है ना, वो टायर का काम जानता है, आप फ़ोन का काम जानते हो। जो बर्तन में कलई होती थी अपने बचपन में, देखिए आप, बर्तन में मोहल्ले में आते थे कलई करने वाले, बर्तन लेते थे, अंदर डाल के चमका देते थे। आप और मैं उस काम को नहीं जानते, वो जानता है, वो उसके बारे में जानता है। आप लैपटॉप के बारे में जानते हो, आप जानते ही हो ना किसी चीज़ के बारे में। पर आपका टेक सेवी होने से आप अहंकारी तो नहीं हो सकते कि वी नो बेटर देन द वर्ल्ड। नो, आप लैपटॉप के बारे में जान सकते हो, लेकिन मैं आपसे पूछूँ कि परसाई ने क्या लिखा तो शायद आप नहीं जानते होंगे। आप शायद कोल्ड प्ले की टिकटों के बारे में जानते होंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि मदन मोहन ने कितना बढ़िया संगीत दिया। हम दीवाने हुए पड़े हैं, कोल्ड प्ले कोल्ड प्ले कोल्ड प्ले। इस देश में, जिस देश में लता मंगेशकर हुई, जिस देश में आशा जी हैं, जहाँ किशोर कुमार मन्नाडे, मुकेश, जो हमारी धरोहर है, भीमसेन जोशी, बिस्मिल्लाह खां साहब, शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरसिया, उस देश में नई पीढ़ी दीवानी हुई पड़ी है। 3000 के टिकट के भी लाख रुपए देंगे। और स्वीकार करना पड़ेगा इस पीढ़ी को। सोचते तो आप अपनी भाषा में ही है ना। ये इससे क्या होगा? लेकिन यही है शायद जेन जी। ये जेन जी जो कर्सिव नहीं लिख सकती, पढ़ सकती, लिफाफों पे एड्रेस नहीं लिख सकती, चेक लिखना हो तो शायद जेन जी न कर पाए। ये मैंने कहीं सुना था, किसी ने बहुत बढ़िया बात कही थी। मैं विरोध में नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अज्ञान का अहंकार मत करो और ज्ञान पाने की कोशिश तो करो। हमने सब कुछ पा लिया, ये भाव आना ही नहीं चाहिए यार। हम आज तक नहीं सोच पाते कुछ पा लिया। सब कुछ क्या, कुछ भी क्या पाया क्या है अभी तक? लोग हजारों लाखों लोग कविताएं सुनते हैं, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं सुना। करोड़ों लोग देखते हैं टेलीविजन पे, लेकिन अरबों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं देखा। एक शेर है बड़ा खूबसूरत, हमारे डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जो मेरी पत्नी है, उन्होंने कोट किया था। शायद मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, कि बेहतर से खूब से बढ़कर तलाश कर, दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर। लेकिन यहाँ दरिया छोड़ के तालाब मिल गया, बैठ गए अपन। तो ये बस एक थोड़ा सा, माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा अगर नहीं, मेरे मन में ऐसा चल रहा है, जब मैंने लिखना शुरू किया 19 साल में, तब मुझे सब यही बोल रहे थे कि मतलब नानो छो ने लखे छे। मैंने कहा ना आपको, नानो छे ने लखे छे, और ये तो बूढ़ों का काम है। ये भाव आ जाता है, तू करीश शो है। हाँ, क्या करेगा अभी, तू लिख रहा है, तू कमाएगा क्या तू? ये भाव आ जाता है।
मैंने आपका जब दीर्घ इंटरव्यू देखा एक जब अब खुले तब मेरे जहन में एक सवाल था जो मैं आज पूछना चाहता हूँ, नीतिमत्ता। इसके बारे में आपका क्या विचार है? नीतिमत्ता एकदम शब्द में नहीं है। मतलब जो नीतिमत्ता आज के समय में जो नीतिमत्ता जो है, नैतिकता सॉरी, नैतिकता, उसके बारे में क्या कहूँ। मतलब नैतिकता तो ऐसा वर्चू है जो होना ही चाहिए, सब में होना चाहिए। लेकिन अब लोगों का क्या हो गया है कि नैतिकता, सच्चाई और इन सब का साथ मिले न मिले, हमें तो हमारा स्वार्थ पूरा होना चाहिए। तब जनता और हम लोग, हमारा मोटो सिर्फ ये रह जाए कि हमें हमारा काम होना चाहिए। मतलब आप समझो ना, हम इंसान नहीं अमेरिका हो गए हैं। कोई हमारा काम होना चाहिए। आप कोई देश हो, कोई लेना देना नहीं हो, वी शुड बी देयर, है ना। पंडित राधेश्याम प्रगल्भ जो हैं, उनकी एक लाइन है, सत्य, अहिंसा, दया, धर्म से अपना तो इतना नाता है, दीवारों पे लिख देते हैं, दिवाली पे पुत जाता है। ये जवाब है मेरा।